3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना। ये काफी अहम ये दौरा है और यहां पर पहला पड़ाव नाइजीरिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राजील तो है, ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज का तेल खत्म हो जाता वहां पहुंचते पहुंचते, या ये पहुंच नहीं सकते, या क्या मसला है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है साउथ अमेरिका की। देखिए किस तरह से वहां पर पारंपरिक जो कलाकृतियां हैं, भारतीय वहां के समुदाय के लोगों ने किस तरह से पीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और 17 साल के बाद ये तस्वीरें इतिहास के पन्ने में देखिए दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि ढोल नगाड़े के साथ जब स्वागत किया गया, कई लोग एक झलक पाने के लिए बेताब थे। इंडिया जो है वो नाइजीरिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है सालाना। कमाल हो गई भाई, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। 20% नाइजीरियन ऑयल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट होता है। सो अब आप इमेजिन कर लें, पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है, ठीक है। सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 16 नवंबर को नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की दौरे पर रवाना हुए। उनका यह दौरा 5 दिन का है। 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले शनिवार को पीएम मोदी ने कहा कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू के निमंत्रण पर मैं अपनी पहली नाइजीरिया यात्रा पर जा रहा हूं। हमारे तो यहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी, ये ब्राजील क्या लेने गए हैं, पता नहीं। फिर वो बातें होगी, फिर उन्होंने कहा साड़ियाँ एम्बेसियाँ उसे की कर दी हैं भैया। एक सवाल है ना कि हमारी एम्बेसीज वहाँ पे क्या कर रही हैं। और ये चीज़ें, सो ये जिसे कहेंगे ना कि एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, हर जगह पे इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान पार्टनरशिप है और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी पार्टनरशिप इकट्ठी है। सो ये सारे के सारे मुल्क जो है ना, दे आर वेरी वेरी सीरियस कंट्रीज हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। अब सिर्फ आप इसी को देख लें, ये जो जब बात की जाती है कि गुयाना की बात कर लें, तो इसमें आप देखेंगे इंडिया कहता है, ये आपको बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताने लगा। एक तो इंडिया ने वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच की है, प्रेस रिलीज जारी, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद इरफान अली जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके इनविटेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंडिया क्यों जाएंगे वहां पे भाई? उन्होंने इनसे तामुन मांगना है साउथ साउथ कोऑपरेशन में, और ग्लोबल साउथ की जो समिट्स होनी है, इंडिया ने वन ऑफ द कंट्रीज को गिनवाना है कि ये वो मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। इंडिया इसके साथ जो अपने ताल्लुकात है वो 19वीं सदी में ले जाता है, ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया कहता है जी कि इंडियन जो लेबर थी उस वक्त गुयाना पहुंची थी, जो ब्रिटिश जो थे लोग लेके गए थे फॉर शुगर प्लांटेशन। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने दुनिया को हर मुल्क से देखना है मजहबी लेंस से। इंडिया ने उसको देखता है, वो कभी ब्रिटिश जमाने से, कभी वो इंडियन लेंस से देखता है। आज आपको पता है गुयाना की जो, आई थिंक इसको गुयाना ही प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी जो 40% पॉपुलेशन है, दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दोनों के दरमियान जो वो जैसे कहते हैं ना क्री ब्रिज, जो ब्रिज है वो बेसिकली इसकी वो है क्या नाम है, एक कनेक्शन है। फिर कल्चर, दिवाली हो, जो पगवा हो, ये सारे के सारे जो फिर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो ये खाते हैं, मिलते हैं मुझे। बॉलीवुड की फिल्म जो है, इंडियन म्यूजिक बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो आप इमेजिन करें
ये समझ लें कि दोनों मुल्क जो है इन्होंने अपने इंडिया ने, आपको पता है, आपने इन ताल्लुकात का बड़ा फायदा उठाया। ये जो जो ब्रिटिश इरा के ताल्लुकात, इंडिया ने वो सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम किया। अगले दिन मैं आपको बता रहा था कि जब मैं तुलसी गबार्ड के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो तुलसी गबार्ड द लेडी जो है उसका आप सिर्फ इतना करें कि जो इंडिया, आई थिंक एक फाउंडेशन, आई थिंक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। तो आप मुझे ये बताइए, इस और पुतिन वहां वैसे भी नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, ब्राजील कोई ताकत भी नहीं है और ब्राजील की किसी से लड़ाई भी नहीं है, न्यूट्रल देश है, लड़ाई कोई है नहीं, इशू कोई सॉल्व नहीं होना, बड़ा डिसीजन कोई ले नहीं सकता, ना चाइना ले सकता ना अमेरिका ले सकता। इंडिया जो है जाके बैठा हुआ है, इंडिया चाइना भाई भाई अभी नजर आ रहे हैं, रशिया जो है वो लड़ाई की तरफ देख रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो कह रहा है लड़ाई खत्म करनी है। यहां तक कि एलन मस्क तो ईरान से बात करता हुआ भी नजर आ रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब है कि इस टाइम पर सिचुएशंस ऐसी हैं कि ब्राजील एक जस्ट लाइक दैट टाइप का एक सेशन होगा, लोग जाएंगे डिस्कशन करके वापस आ जाएंगे, किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट की उम्मीद ना करें, क्योंकि G20 मीटिंग बिना अमेरिका और बिना रशिया के हम बहुत ज्यादा सा उसको पॉजिटिवली नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी चलो रशिया नहीं है, सोच के देखो कैसा है G20, रशिया भी नहीं है, अमेरिका ना के बराबर है, चाइना जो है वो कुछ करने की सोचेगा, लेकिन इंडिया भी कहेगा कि रुक जा अभी कुछ नहीं करना, और अभी थोड़े दिन है ना हम शांति एंजॉय कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया अपनी कहानी है, वो सारे के सारे अपनी लड़ाई में परेशान है, वो जानते हैं एक रेजोल्यूशन पास करने का मतलब ये है कि कहानी कहीं और ही जानी है, ये रियलिटी है। अब लड़ाई ज्यादा से ज्यादा ये होगी, रशिया का नाम लिखो, सारे कहेंगे ना, तो चाइना भी कहेगा नहीं लिखना, इंडिया भी कहेगा नहीं लिखना, ब्राजील भी कहेगा नहीं लिखना, सऊदी अरेबिया से लेकर सारे कहेंगे नहीं लिखना। तो इसका मतलब मुझे कॉन्क्रीट पार्ट नजर नहीं आ रहा, बस जाएंगे बैठेंगे चाय पकड़ी खाएंगे चुपचाप वापस आ जाएंगे। हाँ, फिर भी उम्मीद करेंगे कि जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया वो रेजोल्यूशन क्या है, एक बार वो देखने के बाद हम फिर से डिस्कशन करेंगे कि मोदी जी ब्राजील जाकर क्या लेंगे। पीएम मोदी ने पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया को भारत का सबसे घनिष्ठ पार्टनर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर सबसे पहले ब्राज़ील पहुंचे। ब्राज़ील में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भारतीय संस्कृति के तहत नाच गान भी हुआ। भारतीय कम्युनिटी के ब्राज़ील में रह रहे लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी अच्छे से मिले और बच्चों से बातें भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी ब्राज़ील यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि ब्राज़ील में G20 सम्मेलन में हिस्सा लूँगा। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन हुआ था और भारत ने G20 को न सिर्फ आदमी से आदमी जोड़ा बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों को भी मुख्य प्राथमिकताओं को इसका एजेंडा बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भारतीय नज़रिया को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चा के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री अपनी ब्राज़ील की यात्रा के बाद गुयाना रवाना होंगे। अपनी गुयाना यात्रा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर गुयाना का दौरा करूंगा। पिछले 50 सालों में यह भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों की यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री सभी देशों में जाते हैं और उनके साथ सभी देशों में अच्छे आर्थिक संबंध है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूर दूर तक साउथ अमेरिकी और अफ्रीकी देशों को जाना पसंद नहीं करते हैं।